Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to soundofthesoil.com. Here is HM Fareed. जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम बोर्ड्स की डेट शीट्स आ चुकी हैं, रोल नंबर स्लिप्स आना बाकी हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला आ जाएंगी। आमतौर पे इम्तिहानात शुरू होने के 10 दिन पहले या आखिरी 15 दिनों के अंदर अंदर रोल नंबर स्लिप्स आ जाती हैं। कुछ बोर्ड्स ने तो जारी भी कर दी हैं, लेकिन आपको इस चीज़ के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशंस के हवाले से, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, वो मैं उनके जवाब आज देना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 कैटेगरीज, 3 फेजेस बनाई गई थी। पहले फेज़ में 10th और 12th का इम्तिहान लिया जाएगा, ठीक है, ये इलेक्टिव का होगा। दूसरी फेज़ में 9th और 11th का इम्तिहान लिया जाएगा और ये भी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के होंगे। जबकि जो तीसरी जो फेज़ होगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ कंपलसरी सब्जेक्ट्स के इम्तिहान लिए जाएंगे। वो फेज़ 3 एग्ज़ाम उसे स्पेशल इम्तिहान का नाम दिया जाता है या उसे कोई और इम्तिहान का नाम दिया जाता है, ये बाद में आपको पता चल जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया है, जी हाँ, वो ये है कि मैं 2018 में साइंस में अपेयर हुई थी, एफएससी में अब 2021 में एडमिशन भिजवाया है, एफए कंबाइन में कौन सा पेपर होगा? साइंस में थी 2018 में, लेकिन उसके बाद अब 2021 में आ गई इसमें एफए में, यानी कि आर्ट्स में आ गई, तो अब आर्ट्स में ही दाखिला भेजा है। देखिए, आपने जिस भी सब्जेक्ट में दाखिला भेजा उसी में आपका इम्तिहान होगा। अगर आपने आर्ट्स में दाखिला भेजा यानी कि एफए में अगर आपने दाखिला भेजा है तो आपका एफए का ही एग्ज़ाम होगा और सारे सब्जेक्ट्स होंगे अगर आपने सारे सब्जेक्ट्स का दाखिला भेजा है। उसके बाद और क्वेश्चन है, हाँ सर, इम्प्रूवर का स्मार्ट सिलेबस होगा, प्लीज़ रिप्लाई। हाँ, क्योंकि देखिए, इस तरह का कोई बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आया कि भाई ये जो इम्प्रूवर हैं या जो रीअपियर हैं इनका स्मार्ट सिलेबस नहीं होगा। इस तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, तो इस चीज़ से ये वाज़ेह होता है, हम कह सकते हैं, क्योंकि सबका जो इम्तिहान हो रहा है वो स्मार्ट सिलेबस से ही आ रहा है, तो इसलिए आपका भी जो पेपर होगा वो स्मार्ट सिलेबस से ही बनेगा। और स्मार्ट सिलेबस आपके इसी मुकम्मल सिलेबस में से ही है। इसी मुकम्मल सिलेबस को ज़रा कम कर दिया गया है, 60% तक कम कर दिया गया है और इसी को स्मार्ट सिलेबस का नाम दिया गया है। क्योंकि सबका जो पेपर है वो स्मार्ट सिलेबस से ही बनेगा, इसलिए आपका पेपर भी स्मार्ट सिलेबस से बनेगा, लेकिन बोर्ड की तरफ से कोई इस तरह का स्पेसिफिक नोटिफिकेशन नहीं आया। एक और क्वेश्चन है कि भाई क्या एडमिशन जा सकता है इस वक्त? देखिए, एडमिशन वैसे तो मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो चुके हैं। शायद कोई एक दो बोर्ड्स हैं जिनकी अभी ट्रिपल या लेट फीस के साथ अभी एडमिशन्स जा रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे पूछा था कि आप अपने बोर्ड का बता दें, आपने बोर्ड का नहीं बताया। अगर आप बोर्ड का बताते तो मैं आपको सारी डिटेल बता देता। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और अहम सवाल, सर मैं फुल एफएससी यानी कि दोनों पार्ट्स इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो सर क्या अब मैं इलेक्टिव और कंपलसरी सारे पेपर्स दूंगा या सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के पेपर दूंगा? सब के पेपर देंगे, क्योंकि आप इम्प्रूव कर रहे हैं। आपने दोनों पार्ट्स के दाखिले भेजे हैं, क्योंकि दोनों पार्ट्स के दाखिले होंगे, दोनों पार्ट्स के एग्ज़ाम होंगे। पहले 2 फेजेज़ में जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के इम्तिहान होंगे, तीसरे फेज़ में सिर्फ कंपलसरी सब्जेक्ट्स के इम्तिहान होंगे। तो आपके जो भी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं वो अपने पहले 2 फेजेज़ में देने हैं, जबकि जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको तीसरी फेज़ में देने पड़ेंगे, सब देने पड़ेंगे। और उसके बाद एक और क्वेश्चन, इंग्लिश में सप्ली पेपर होगा कि नहीं? जी हाँ, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इंग्लिश में आपका पेपर, क्योंकि पेपर हो रहे हैं, किसी को भी प्रमोट नहीं किया जा रहा, किसी को भी प्रमोट नहीं किया जा रहा, ऐसा आईबीसीसी ने क्लियर कह दिया था। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं वीडियो, उसमें क्लियर बता दिया गया कि भाई कोई भी प्रमोट नहीं किया जा रहा। तो इसका मतलब ये है कि सारे पेपर्स आपके लिए जाएंगे। एक और सर, इम्प्रूवमेंट में एफएससी दोनों पार्ट्स में तीनों इलेक्टिव सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने हैं या सिर्फ सेकंड ईयर के देने हैं? भाई सबके देने हैं। ये बड़ी एक बात चल रही कि भाई ये फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट कर दिया गया है। एक स्टूडेंट तो ये कह रहा था कि मैं खुद गया था लाहौर बोर्ड ऑफिस में, मैंने जाके पता किया, उन्होंने कहा कि भाई आप प्रमोटेड हैं। अगर आप प्रमोटेड हैं तो फिर आईबीसीसी का जो चेयरमैन है या जो मीटिंग हुई है वहाँ पे ये बात क्यों नहीं की जा रही, और वो इस बात पे क्यों बजीद हैं, बार बार आपको कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट्स के लिए ये तीसरा फेज़ इम्तिहान का लिया जाएगा, जिसमें जो भी इम्प्रूवर्स हैं, जो भी रीअपियर वाले हैं, जो भी सप्ली वाले हैं, ये सारे इम्तिहान देंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस तरह की प्रमोशन की कोई ऐसी बात सामने नहीं आई, आप अपनी तैयारी जारी रखिए।
तो ये चंद क्वेश्चन थे जो मतलब बार बार पूछे जा रहे थे। और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बाकी जो भी पॉलिसी, इससे पहले मैंने कुछ जो मीटिंग हुई थी आईबीसीसी की, इसमें सारी डिटेल मैंने आपको बता दी थी, जो कि आईबीसीसी चेयरमैन ने डिस्कशन की थी ई कचहरी में। तो मज़ीद अगर कोई अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। अगर आपके जहन में कोई और क्वेश्चन है, कोई और कन्फ्यूजन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। मज़ीद जैसे अपडेट आएगी तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए, आपको फ़ौरन सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल को या फेसबुक पेज को विजिट कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबा दीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो करके लाइक लाजमी कर दीजिए। ऐसा करने से आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्योंकि इन दिनों जो भी अपडेट आ रही है वो अहम अपडेट है। और आप जानते हैं, जो पुराने फॉलोअर्स हैं, आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर सिर्फ फाइनल बात की जाती है। कभी हमने ये नहीं कहा कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा या नहीं। जो भी फाइनल डिसीजन होता है वही हम आपके साथ शेयर करते हैं। सो मज़ीद जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपके साथ शेयर करते हैं। सो आपसे गुजारिश है कि यार इस चैनल को, इस फेसबुक पेज को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए, ताकि जितने स्टूडेंट्स तक ये पहुंचेगा, स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।